आपने? चांद देखा है? चांद चांद गोल होता है, कभी गोल चांद देखा है? उसको व्रत बोलते हैं। जो गोल होती है, जैसे चूड़ी होती है, चूड़ी क्या होती है? गोल। चांद क्या होता है? पृथ्वी कैसी है? गोल। अंडा कैसा होता है? अच्छा, चलो मैं आज आपको आकृतियों के बारे में एक दिलचस्प तरीके से बताऊंगी। किस किस को आकृति के बारे में सीखना है? मैं आपको आकृतियाँ दिखाती हूँ। क्या देखी है आकृतियाँ? आपने कभी देखी है? नहीं देखी है? ऐसा चांद नहीं देखा है क्या कभी? गोल देखा है? चूड़ी देखी है कभी? मम्मी पहनती है। इसको बोलते हैं व्रत। क्या बोलते हैं? जितनी भी, जैसे सूरज गोल होता है, चांद गोल होता है, चूड़ी गोल होती है, अंडा गोल होता है, धरती गोल है, इनको क्या बोलते हैं? व्रत। गोल आकृति होती है, उसको कौन सी आकृति बोलते हैं? हाँ, व्रत की आकृति। देखो मैं आपको दिखाती हूँ। दिखता है हमको जो ये संसार, मतलब कि हम जो ये दुनिया देख रहे हैं ना, इसकी बात चल रही है। दिखता है हमको जो ये संसार, संसार से पता चला है क्या? संसार दुनिया को बोलते हैं। जो ये हमारे आसपास की दुनिया है ना, आपके इधर दाएं बाएं की दुनिया, इसको संसार। ये जो पूरे संपूर्ण है ना, ये पृथ्वी है, ये जमीन है, आसमान है, पानी है, ये सब संसार है। एक संसार में रहते हैं हम। पता है क्या आपको? दिखता है हमको जो ये संसार, हर चीज का उसमें होता आकार। ये जो संसार है ना, इसमें हर चीज का कोई ना कोई आकार है। जैसे चूड़ी का गोल आकार है, देखा है? जैसे वो कार्टून का डब्बा देखा है आपने कभी? देखा है? कार्टून का डब्बा ऐसे होता है, वर्गाकार का, जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, वो कार्टून का डब्बा होता है। जैसे ये टेबल है, ये टेबल देख रहे हो आप? ये टेबल गोल है, तो इसकी आकृति क्या हुई? व्रत। ये तो जितनी हमारे संसार में कोई ना जितनी भी चीजें है ना, वो किसी ना किसी आकृति में है। जैसे ये टेबल गोल है, तो ये गोल आकृति का टेबल है। जैसे ये टेबल है, ये टेबल आयत का है, जिसकी चौड़ाई तो है, जिसकी लंबाई तो है, पर चौड़ाई कम है। ठीक है? त्रिभुज कभी देखा है आपने? त्रिभुज ये होता है। ये देखो, ये दिख रहा है क्या सभी को साथ साथ? ये वर्ग होता है। आपने कार्टून देखा है? कार्टून वर्गाकार होता है, समझ आ गया? ये देखो, ये त्रिभुज। त्रिभुज की कभी आकृति देखी है? त्रिभुज देखो, संसार में ऐसी कौन सी चीज है जो त्रिभुज की तरह दिखती है? हाँ, त्रिभुज कौन सी चीज होती है? त्रिभुज। त्रिभुज देखा है? ऐसी त्रिभुज की कोई चीज देखी है आपने कभी? देखो ना, क्या किस किस ने समोसा खाया है? अच्छा, सभी ने समोसा खाया है क्या? देखो, समोसे की आकृति ये होती है। कौन सी आकृति होती है? त्रिभुज। मम्मी रोटी कौन सी पकाती है? गोल। गोल आकृति का नाम क्या है? व्रत। देखो, ताली बजाओ इसके लिए। जवाब दिया, ऐसे जवाब दिया करो। त्रिभुज कभी देखा है आपने? त्रिभुज किसने? चलो, तीन कोने और बाहें, तीन जहां, मतलब कि जहां तीन कोने हैं। देखो, इस त्रिभुज का एक कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना। तीन कोने और बाहें तीन, जहां अब त्रिभुज आकृति जानो बनी वहां। अब क्या समझ आया आपको? त्रिभुज किस आकृति को बोलते हैं? हाँ, समोसे की क्या तीन भुजाएं होती हैं। हाँ, जिसके तीन कोने होते हैं। जैसे ये कमरा है, इसका 1, 2, 3 और 4 कोने हैं। ये कमरा होता है वर्गाकार का। इसके तीनों कोने एक जैसे होते हैं ना, उसको त्रिभुज कहते हैं। जिसके तीन कोने होते हैं उन्हें त्रिभुज कहते हैं। ठीक है?
आयत। कभी टेबल, किस किस के घर पे टेबल है? सभी के घर पे है क्या? आयत उसको कहते हैं जिसकी लंबाई तो होती है पर चौड़ाई कम होती है। जैसे ये टेबल है ना, ये टेबल आयतकार है, ठीक है। आमने सामने आयत होते हैं ना, आयत आकृति होती है, उसकी दो दो भुजाएं समान होती है। जैसे टेबल की, ये ऐसे टेबल होता है हमारा, टेबल की देखो जैसे ये हाथ है, हाथ की ये दोनों भुजाएं भी समान है और जो ये दोनों भुजाएं ये भी समान है, ठीक है। अब बताओ कितने प्रकार की आकृतियां होती हैं? 4 प्रकार की आकृतियां, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, आयत। वर्ग, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हाँ, वर्ग। वर्ग जैसे चंदा गोल, सूरज गोल, रोटी गोल, धरती गोल, इनको हम बोलते हैं वर्ग। कभी किसी ने चंद्रमा गोल देखा है क्या? देखो है क्या आपने? तो वर्ग आकार की आकृति होती है ना, जो वर्ग आकृति होती है, ना जो वर्ग आकृति, उसका हम उपयोग करते हैं ऐसे बनाने में, जिनकी चारों भुजाएं समान होती है। हमारे घर का कमरा, किसी ने अपने कमरे की चारों भुजाएं समान देखी है? हमारे घर के चारों कोने एक जैसे होते हैं ना हमारे कमरे के, तो उसका वहाँ वर्ग आकृति का प्रयोग करते हैं। हम चूड़ी बनाते हैं, चूड़ी कैसी है? गोल है ना चूड़ी, तो यहाँ पे वर्त का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हम वर्त, हाँ, जैसे चंदा गोल, देखो ये चूड़ी बनाते हैं ना, तो हाँ, तो त्रिभुज में, त्रिभुज आकृति का प्रयोग हम समोसा बनाने के लिए करते हैं। हाँ, ऐसी चीज बनाने के लिए करते हैं जिसकी 3 कोने होने चाहिए, ठीक है। और आयत आकृति का प्रयोग हम जैसे जिसकी 2 भुजाएं समान होती हैं, जैसे टेबल की भुजाएं कैसी होती हैं? हाँ, 2 भुजाएं समान होती है, तो वहां पे हम आयत आकृति का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब मैं कंपटीशन करवाऊंगी, ठीक है। जिस भी ग्रुप के बच्चे ने सही उत्तर दिया तो उसको मैं एक इनाम दूंगी। लोगे क्या इनाम? तो बताओ, जिससे हम गोल आकृति बनाते हैं, जो हमारी गोल आकृति होती है, जिससे चूड़ी बनती है, जिससे चंद्रमा बनता है, सूरज बनता है, उस आकृति को क्या बोलते हैं? वर्ग। देखो इस ग्रुप ने सही उत्तर दिया है। जिस आकृति की चारों भुजाएं समान होती हैं, जैसे कमरे का कोना होता है, कार्टून का डिब्बा होता है, उस आकृति को हम क्या बोलते हैं? बताओ क्या बोलते हैं? वर्ग। शाबाश, ये देखो इसने सही कर दिया। जो आकृति समोसे की आकृति कैसी होती है और जिसकी 3 भुजाएं एक जैसी होती है, वो आकृति का नाम क्या है? शाबाश, देखो कितना बड़ा उत्तर दिया। ताली, सभी बच्चे ताली मारो इसके लिए, इसने कितना अच्छा उत्तर दिया है। और वो कौन सी आकृति होती है जिसका टेबल बनता है और जिसकी 2 भुजाएं समान होती हैं? ये इन बच्चों के लिए देखो, इनके लिए शाबाश करो, ताली मारो। देखो इन्होंने सही उत्तर दिया, ठीक है ना। आज आकृतियों के बारे में किसको पता चल गया है? सब बच्चों को पता चल गया है आकृतियों के बारे में? ठीक है, फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है।